क्या करोगे मैराथन करके, तुमने पहले ही बहुत पढ़ा हुआ है, रोजाना ही मैराथन हो रही है मेरी तो, सुबह से शाम तक दो दो क्लास हो रही हैं, अब एक और बढ़ जाएगी आगे चल के मॉक टेस्ट वाली। तो ये तो मैराथन से भी खतरनाक हो रहा है। पहले लास्ट टाइम पे हुआ करती थी, अब तो रोजाना ही मैराथन हो रही है, रोजाना ही क्लासेस हो रही हैं एक तरीके से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जिक्र बाद में होगा मैराथन का, अभी काम की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्कंड्रल, पहला वर्ड सिनोनियम। हाँ जी, चलिए भाई स्टार्ट करो फटाफट। पहला वर्ड है स्कंड्रल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन होता है। एक्चुअल में स्कंड्रल हम उसे कहते हैं जो एक तरीके से ढोंगी, पाखंडी, बेईमान आदमी होता है, दैट इज कॉल्ड स्कंड्रल। तो रास्कल इसका सिनोनियम हो जाएगा, है ना। स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना, और स्विंडलर हो जाएगा धोखा देने वाला। रेप्रोबेट भी वही होता है एक तरीके से, ढोंगी पाखंडी, यानी कि रास्कल ही कह सकते हैं इसको, चीट धोखेबाज होता ही है। रॉग होता है बेईमान आदमी, ठीक है। शार्लेटन, वन हु प्रिटेंड्स, धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाला। विलेन, तो विलन तो आपको पता ही है, विलन ए विलन। क्रूक, क्रूक भी बेईमान होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? क्या सिनोनियम होगा? ही वॉज डेजिग्नेटेड बाय द सेम एज स्कॉन्ड्रल, तो उसे किसकी उपाधि दी गई? स्कॉन्ड्रल की उपाधि दी गई, ठीक है, ठग, ठग की उपाधि दी गई। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? मुझे वो फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो तेजी के साथ। चलो भाई चलो, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, एक विलन, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा नेव। नेव कौन होता है? डिसऑनेस्टी होता है, बेईमान ही होता है, ठीक है। वेगाबॉन्ड कौन होता है? वेगाबॉन्ड होता है, वेगाबॉन्ड होता है होमलेस, घर से बेघर, जो घूमता रहता है इधर से उधर, वॉन्डरर, आवाराओं की तरह। और एनोमेलस क्या होता है? एनोमेलस होता है इररेगुलर, यानी कि एबनॉर्मल, नॉर्मल से एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल या डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हटके बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल, ठीक। वर्चुअस क्या होता है? ये गुणी व्यक्ति होता है, और गुणी व्यक्ति के लिए हम बताओ जल्दी से फटाफट क्या लिख सकते हैं, क्या वर्ड लिख सकते हैं इसके लिए? कोई बढ़िया सा वर्ड बताओ जल्दी से। कई सारे वर्ड मैं पहले भी करा चुका हूं इसके लिए। जो बंदा वर्चुअस है, इसका मतलब वो कैसा है? गुणी व्यक्ति है, मॉरली, है ना, फुल ऑफ मॉरल वैल्यूज। तो मॉरल कह सकते हो इसको, या और क्या कह सकते हो इसको, बताओ जल्दी से। चेस्ट कह सकते हो, ये पवित्र आदमी होता है, ठीक है। सिविलाइज्ड होता है ये, इसमें सभ्यता होती है इसके अंदर। सगेशियस नहीं, सगेशियस तो अलग होता है। सगेशियस तो बातूनी, उस वो अलग होता है वहां, तो कल आपको बताया था। ये सगेशियस नहीं होता, वर्चुअस अलग थ्योरी होती है, पायस, होली, पवित्र। सर राहुल गांधी इज नो लॉन्गर एमपी। कोई बात नहीं बेटे, क्या ही फर्क पड़ रहा है इस बात से, और राहुल गांधी से तुम्हें क्या लेना, बताओ। अभी पढ़ाई का टाइम है, क्या करोगे उसकी बात जानकर? उसकी तो उम्र निकल गई है अब, उसने जो कमाना था वो कमा लिया, ठीक है, क्या करना है उसको, है ना। अपने बारे में सोचो, इस समय तुम्हें खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को दंड देना, चेशन करना, चेस्टाइज करना, फटकार लगाना किसी को, पनिश करना। बिरेट का मतलब होता है स्कोल्ड करना। और फ्रेजल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रेस डाउन मतलब लताड़ना किसी को। रेप्रूव का भी मतलब फटकार लगाना ही होता है। अपब्रेड का मतलब होता है सीवियरली स्कोल्ड समवन, डांटना किसी को। रेप्रीमेंट कई बार पढ़ा चुका हूं। चाइल्ड का मतलब भी होता है किसी को डांटना, फटकार लगाना किसी को। चलिए बताइए इसका फटाफट क्या सिनोनियम होगा। ठीक है, और एक सेकंड, सॉरी, यहां इसमें आपको इसका लिखना है एंटोनियम। क्या लिखना है बच्चों? एंटोनियम लिखना है, एंटोनियम बताना है आपको इसका, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सिनोनियम नहीं दिया हुआ है, तो एंटोनियम ढूंढिए। जैसे ये पिताजी देखो, ये इसको डांट रहे ना, निकल यहां से घर से बाहर, नहीं तो जूते मार के निकाल दूंगा तेरे को अभी। चलिए ऑप्शन बताइए फटाफट जल्दी से।
बिवाइल्डर क्या होता है? बिवाइल्डर होता है किसी को कंफ्यूज करना। क्या करना? कंफ्यूज करना, पजल कर देना किसी को। ठीक है जी, पजल करना, कंफ्यूज करना। ठीक। डेंटिक क्या होता है? ग्रेसफुल, यानी कि स्मॉल एंड ग्रेसफुल, सुंदर कहते हैं इसे, ग्रेसफुल, सुंदर। छोटा सा होता है लेकिन सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है। एग्जीक्यूट का मतलब दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है एग्जीक्यूट करना मतलब किसी को मारना, किल करना मतलब मारना। और दूसरा एग्जीक्यूट होता है किसी के आदेश को फॉलो करना, हिंदी में कहेंगे इसको पालन करना। तो दोनों मीनिंग होते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मैंने दोनों बता दिए। तो एप्रिशिएट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एंटोनियम बोला वहां पे। ठीक है, एक तो डांट रहे हैं किसी को, फटकार लगा रहे हैं, उल्टा क्या हो जाएगा? उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस कैसे देखें? देखिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपको नहीं पता इस चीज के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये लाइव चलती हैं ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पे लाइव चल रही होती हैं। ठीक है, अगर आपको उसके बाद भी देखना, रिवीजन करना है या पीडीएफ्स वगैरह लेनी है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज CDA, कैडेट डिफेंस एकेडमी का। ठीक है, वहां पर आपको सारी क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड लाइव, सॉरी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ नो मोर क्वेश्चन। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश, क्वेश का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। क्या है मीनिंग क्वेश का? फटाफट बताओ जल्दी से। हम्म, तभी देखा, मैंने कहा था ना कल। हाँ जी, क्वेश का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। ठीक है, नकार देना। रेसिंड का मतलब ही होता है कैंसिल कर देना। रिवोक का मतलब भी किसी चीज को कैंसिल, खत्म कर देना। रिट्रैक्ट मतलब रिपील कर देना। रिपील यहां पर दिया हुआ है, किसी चीज को, किसी कानून नियम को खत्म कर देना। एब्रोगेट का मतलब भी होता है, यही होता है किसी चीज को एक तरीके से नकार देना, यानी कि किसी कानून या नियम को रद्द कर देना। एब्रोगेट का भी यही मतलब होता है। और रेप्यूडिएट का मतलब भी यही होता है, एक तरीके से क्वेश कर देना, यानी कि रिजेक्ट कर देना। ठीक है, राधिका वॉज फाउंड गिल्टी, दोषी पाई गई, बट हर सेंटेंस वॉज क्वेश्ड बाय द कोर्ट ऑफ अपील। लेकिन उसका जो आरोप लगा था उसके ऊपर, उसे क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? क्वेश कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसका सिनोनियम बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा? व्हाट शुड बी द सिनोनियम? क्या सिनोनियम होना चाहिए? हाँ जी, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। चलिए, इसका सिनोनियम होगा एनल। एनल का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे रद्द कर देना। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें रद्द करना, कैंसिल करना। ठीक है, स्मैश, व्हाट अ स्मैश बाय महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि हिट। और बिलेबर का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक, वायलेंटली, भीषण, भीषण प्रहार करना, अटैक करना, या इसको कह सकते हो इन्वेड करना, INVAD। इन्वेड का भी यही मतलब होता है, जैसे बाबर ने इन्वेड किया था ना भारत पे। प्रिसाइड का मतलब होता है किसी चीज की अध्यक्षता करना। जब किसी मीटिंग का कोई अध्यक्ष बनता है तो उसे प्रिसाइड करता है। तो अध्यक्ष, अध्यक्ष, सही लिख रहा हूं मैं? ऐसे कुछ, समथिंग समथिंग है ना, अध्यक्ष बनना, यानी कि लीड करना किसी चीज को। समझ रहे हो ना? अध्यक्ष करना मतलब लीड करना किसी चीज को। पीडीएफ, पीडीएफ बेटा डेली मिल रहा है, डेली आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। सर ये वो क्या पहले से थोड़े से अलग है? हाँ बिल्कुल अलग होंगे। समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे लेवल भी चेंज होता है, सिलेबस भी चेंज होता है। और मैं तो अपना हर बार का जब भी बैच पढ़ाता हूँ कंटेंट चेंज करता हूँ, और अच्छाई भी उसी में है कि कुछ नया किया जाए, कंटेंट में दम लाया जाए, घिसी पिटी बातें ना रखी जाए, तभी तो मेहनत तभी तो आएगी समझ में मेहनत। क्योंकि लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो चीजें तो बढ़ाना पड़ेगा ना। किसी ने क्या खूब कहा है, लिख लो जल्दी से फटाफट कॉपी में, ये याद करोगे नहीं तो फिर क्या बात बोल दी सर ने, लिख लो और ये बात दिमाग में रख लेना।
that success will never low down its standard. It is you who have to raise your standard. सफलता कभी भी अपना स्टैंडर्ड कम नहीं करेगी, हर दिन उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तुम में अगर दम है स्टैंडर्ड बढ़ाने का तो आओ मैदान में, और नहीं तो छोड़ दो मैदान को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। चलिए, आर्टिकुलेट का क्या मतलब होता है बच्चे? आर्टिकुलेट का मतलब होता है जिस बंदे को हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ये आर्टिकुलेट है। एक्स ग्रुप मी, प्लीज हेल्प मी। हाउ कैन आई हेल्प यू इन एक्स ग्रुप? इंग्लिश तो सेम ही होती है, एक्स हो या वाई हो, है भाई? बता बेटे जल्दी से फटाफट। चलो, आर्टिकुलेट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। जो बंदा आर्टिकुलेट होता है इसका मतलब वो बंदा कैसा होता है? फ्लुएंट होता है, बहुत ही अच्छे से बोलता है, ठीक है, और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बोलता है। तो लॉजिकली बोलता है वो बंदा। कोहेरेंट भी कह सकते हो उसको, लॉजिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव बोलता है बहुत अच्छे से, और एलोक्वेंट तो होता है जो बहुत स्मूथ बोलता हो अच्छे से, ठीक है। तो शी गेव अ विटी एंट्रेटिंग एंड आर्टिकुलेट स्पीच। उसने कैसा स्पीच दिया? विटी यानी कि स्मॉल, छोटा था, ठीक है। एंट्रेटिंग मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट करने वाला था, और आर्टिकुलेट मतलब बिल्कुल क्लियर स्पीच था, ठीक है। तो इसका एंटोनियम, ठीक है जी, इसका एंटोनियम ढूंढना है आपको। चलो, अपोजिट बताना है एंटोनियम। चारों ऑप्शन है। चबी, चबी तो आपको पता ही होगा, चबी जिसके ऊपर होती है चर्बी। याद करने का तरीका लगा सकते हो, वन हु हैज चर्बी ही इज चबी। तो चबी को क्या होता है? प्लम्पी या कॉर्पुलेंट, गोल मटोल बंदा, ठीक है, या हेफ्टी, बल्कि, है ना, मोटे मोटे लोगों को कहते हैं। ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ, फेवरेबल, शुभ अवसर, ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ, ठीक है। व्हेन यू से समथिंग इन एन एक्सीजेंट मैनर, तो एक्सीजेंट होता है आवश्यक यानी कि अर्जेंट। एक्सीजेंट इज अर्जेंट। तो ये होता है जो फ्लुएंट बोलता है बिना किसी हेजिटेशन के, और उल्टा हो जाएगा हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला। ये इसका अपोजिट होगा, हेजिटेटिंग। आवाज नहीं आ रही है? अब आएगी, देखो आवाज भर भर के आएगी आवाज अब आपको। नेक्स्ट, एक्कोलेड। एक्कोलेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? ऑनर, सम्मान, रिकॉग्निशन। जब आपको अवार्ड दिया जाता है ना, तो आपको रिकॉग्निशन किया जाता है, यानी कि पहचान दी जाती है। प्रिविलेज, एक तरीके से आपको उपहार दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दी जाती है। और अवार्ड तो सिंपल ही है। द न्यूयॉर्क अवार्ड्स आर द मीडिया इंडस्ट्रीज हाईएस्ट एक्कोलेड। जो न्यूयॉर्क अवार्ड्स होते हैं वो इस मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा सम्मान होता है वो एक्कोलेड। तो इसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट बताना है आपको। व्हाट शुड बी द अपोजिट? अब अगर इसके सिनोनियम की बात करूं तो देखो, कमेंडेशन इसका सिनोनियम हो जाएगा, क्योंकि कमेंडेशन का मतलब भी प्रेज ही होता है, प्रशंसा, और ये भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अपोजिट पूछ रहा है तो इधर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उल्टा आपकी निंदा की जा रही है। और निंदा करना क्या होता है? कंडम। कंडम का मतलब क्या होता है? किसी को बताओ जल्दी से फटाफट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंडम? निंदा करना, डिसअप्रूव, क्रिटिसाइज करना। तो ये इसका एंटोनियम होगा। एक्विटल होता है किसी को एक्सोनरेट करना, और एक्सोनरेट मुझे नहीं लगता आपको ना पता हो, बताओ जल्दी से। एक्सोनरेट, एग्जेम्प्ट, एब्सॉल्व, बताओ क्या होता है इसका मतलब? अबे बताओ, इतनी जल्दी, इतनी देर में तो मिलना चाहिए था। एक्सकल्पेट, आरोप से मुक्त करना। लिखो हिंदी वाले जल्दी से, आरोप से मुक्त करना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, हाँ, फ्री फ्रॉम
ब्लेम, आरोप से बरी करना, मुक्त करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। हाँ, उकसाना, उकसाना नहीं होता यार, उकसाना तो इंस्टिगेट होता है, इसका कोई उकसाना मीनिंग नहीं होता। चलो 6, आर्डस, OUS लगा है, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच होता है। एक ऐसा काम जो दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन लगे उसे कहते हैं आर्डस टास्क। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सबसे कठिन काम तुम्हारी नजरों में क्या है? ऑनरस, बर्डनसम, बोझ, डिफिकल्ट, लेबोरियस, मेहनत वाला काम, बर्डनसम या बर्डन जो लगे। इट वॉज एन आर्डस ट्रिप, ये ट्रिप कैसी थी? बहुत कठिन थी, बहुत मेहनत वाला काम था इस ट्रिप में, यानी कि बहुत ही कठिन थी, ठीक है, डिफिकल्ट थी। ठीक, जैसे ये लड़की खींच रहे ना इस पत्थर को, तो ये कैसा काम है? टफ। तो इसका उल्टा क्या हो? अच्छा, अपहिल टास्क, अपहिल टास्क का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा इसका एक तरीके से। डिलाइटेड बंदा कैसा होता है? हैप्पी, खुश, ठीक है जी। और टेनिस क्या होता है जो आसानी से टूट जाए? ब्रिटल, या इसे कह दोगे फ्रेगाइल, इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाए जो चीज। तो फेजाइल होता है क्योंकि ये होता है इजी, बहुत ही आसान सा कार्य, बहुत ही आसान सा कार्य, उसे कहते हैं टेनिस, सॉरी फेजाइल।